किम चिंतित होता है कि कहीं उसकी माँ तो नहीं गुजर गई। कैंग रिम कहता है इस समस्या से पार पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें किम के परिवार के उस सदस्य की बॉडी को ढूंढकर उसे जलाना होगा। वो मृतक को ढूंढने के लिए धरती पर पहुंचता है। उधर गार्डियन किम की आंखों पर काली पट्टी बांध देते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर्स देखने के लिए उसकी आंखों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो उसे अगले पड़ाव पर ले जाते हैं जो है धोखे का नरक, जहाँ उसका फैसला धोखे की देवी को करना है। किम ने अपने जीवन में क्या क्या झूठ बोले हैं और उनका क्या प्रभाव हुआ है। अभियोक्ता उसके खिलाफ धोखेधड़ी का आरोप लगाते हैं। किम ने लगभग 100 झूठे पत्र लिखे जो उसने अपने मृत सहकर्मियों के बच्चों को लिखे थे। वो न्यायाधीश के सामने एक उदाहरण रखते हैं कि उसका एक सहकर्मी जो बचाव कार्य के दौरान मारा गया था। किम उसकी बेटी जियान को उसका पिता बनकर पत्र लिखता था। उसने उन पत्रों के जरिए जियान का उत्साह बढ़ाने और उसे सही दिशा दिखाने की कोशिश की थी। किम कहता है कि वो तब एक छोटी सी बच्ची थी और वो चाहता था उसे उस दुख का एहसास ना हो। लेकिन अभियोक्ता कहता है कि क्या उसने कभी ये सोचा कि जब लड़की को पता चलेगा कि वो सारे पत्र नकली थे तो उसे कितना दुख पहुंचेगा। किम के पास इसका कोई जवाब नहीं था और अब न्यायाधीश सजा के तौर पर उसकी जीभ काटने का आदेश देती है। तभी डियाक चून उसका पक्ष रखने सामने आती है। वो न्यायाधीश को किम के दूसरे और नकली पत्र दिखाती है जो उसने अपनी माँ को लिखे थे। इन पत्रों में किम ने अपनी माँ को लिखा था कि उसने परिवार बसा लिया है और उसका एक बेटा भी है और वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ये सब झूठ था। किम ने कभी शादी की ही नहीं थी और न ही उसके बच्चे थे। डियाक चून बताती है कि किम ने अगर ये पत्र अपनी माँ को ना लिखे होते तो उस वक्त उसकी माँ जो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाती। उन लेटर्स ने उसे बीमारी से लड़ने की शक्ति दी थी। अभियोक्ता एक बार फिर उससे पूछता है कि उस दुख का क्या जो उसकी माँ को सहन करना पड़ता अगर उसे पता चलता कि ये सब झूठ था। डियाक चून कहती है कि किम ये पत्र कभी नहीं लिखता अगर माँ गंभीर बीमार ना होती और उन पत्रों की वजह से जो खुशी उसे मिली उससे वो बहुत जल्दी ठीक हो गई। और अगर उसने उस बच्ची को वो पत्र ना लिखे होते तो उसका अपनी पढ़ाई पर से ध्यान हट जाता। किम ने ये झूठ औरों की भलाई के लिए बोले थे, ना कि अपने लिए। न्यायाधीश अब किम को सारे आरोपों से मुक्त कर देती है और उसे जाने देती है। उधर पृथ्वी पर कैंग रिम किम के घर उसकी माँ को देखने जाता है जो एक गूंगी बहरी महिला है। वो कहता है कि वो यहाँ किम के प्रति अपना आदर प्रकट करने आया है। लेकिन जब माँ वहाँ से चली जाती है तो कैंग रिम का सामना किम के भाई होंग की आत्मा से होता है जो अगरबत्ती के धुएं के पीछे छिप रहा था। कैंग रिम उससे पूछता है कि तुम्हारी मौत कहाँ हुई थी, लेकिन आत्मा वहाँ से भाग निकलती है और कैंग रिम उसका पीछा करता है। आत्मा उसके हाथ से निकल जाती है जिसके बाद वो किम और गार्डियन से संपर्क करता है। वो उसे बताता है कि उसकी माँ और भाई बिल्कुल ठीक है और जब किम खुशी मनाते हुए झूमने लगता है कैंग रिम गार्डियंस को उसके भाई के बारे में सच्चाई बताता है। वो कहता है कि किम के आगे की परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करने के लिए यही अच्छा है कि वो सच न जाने। अब वो आत्मा को ढूंढकर खत्म करने के अपने मिशन को जारी रखता है जबकि किम और दूसरे गार्डियन अगले पड़ाव के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में किम डियाक चून को बताता है कि वो मरने से पहले अपनी माँ को एक राइस कुकर गिफ्ट करना चाहता था। वो उनका शुक्रिया करना चाहता था कि उन्होंने उसके और उसके भाई को बचपन से बड़े होने तक स्वादिष्ट चावल पकाकर खिलाए थे। वो बताता है कि उसने उस कुकर में उसके लिए एक आखिरी पत्र भी छोड़ा था। इस पत्र में उसने सारा सच लिखा था कि कैसे उसने पिछले पत्रों में झूठ लिखा था ताकि वो खुश रहे और उस पर गर्व करे और वो उसे कितना